बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर्ष 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर्ष 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्ष 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वेतान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जिसके माध्यम से आने वाले समय में निश्चित ही युग युगांतर तक जन शासन की पताका लहराएगी। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगी और न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए भविष्य का निर्माता भविष्य के मार्गदर्शक के रूप में होगा गुणायतन। मैं निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो देख रहे हैं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो बंधुओं आज ही जुड़ जाइए। जो नंबर चल रहे हैं नंबरों में आप फोन करके गुणायतन से जुड़े हुए निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होइए और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा करके साथ ही पुण्य का अर्जन कीजिए। साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन गुणायतन परिसर में पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से शांतधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर शांतधारा संपन्न हो तो आप निम्न नंबरों में हमें अवगत करा सकते हैं। आइए बंधुओं, आप सबको, हम सबको इंतजार है संघ का समाधान के विशेष सत्र का। उसका प्रारंभ करूं उसके पूर्व सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव का आशीष ग्रहण करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से, आइए सर्वप्रथम जिन श्रावक शिष्यों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो आज जुड़े हैं जबलपुर से, यदि वो यहां पर उपस्थित है तो अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपने स्थान से गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करेंगे। कैमरा उस ओर घूमेगा। जबलपुर से पूरण किरण मोतीवाला सपरिवार, वीर से श्रीमती प्यारेबाई शांतिलाल बड़जाते, डॉक्टर स्वप्निल रमन लाल बड़जाते, कोटा से श्रीमती शालिनी राकेश जैन गर्ग, लयांस जैन गर्ग, गाजियाबाद से श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमेर चंद जैन दक्ष जैन, चेन्नई से श्रीमती सुशीला देवी कांतिलाल जी संघवी, भोपाल से श्रीमती रेखा नरेंद्र काले, कोल्हापुर से विपुल महावीर कहवाते और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण जैन सब परिवार। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानवीरों का अभिनंदन। साथ ही निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, बांदी कुई से निर्माण निधि से निर्माण मित्र निशा जैन लोहारिया, सुपुत्री श्री प्रमोद कुमार जैन सपरिवार और भिंड से श्रीमती नीलम अशोक कुमार जैन रानीपुरा वाले सपरिवार। ये ऑनलाइन जुड़े हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है और आज वो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, ऐसे हैदराबाद निवासी, सहारनपुर प्रवासी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, श्रीमती उमा जैन, विपुल जैन, अंजलि जैन, आदिवी जैन सा परिवार। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए सावारी और हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुनील जी जैन CFO गुणायतन और श्री शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन। ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे जी। हैदराबाद से धर्मेंद्र कुमार, उमा जैन, विपुल जैन, अंजलि जैन, आदिवी जैन सपरिवार। साथ ही सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन जुड़े हैं स्वर्गीय अमृतलाल कठारिया जी, स्वर्गीय गोपीबाई जी, स्वर्गीय डॉक्टर विजय कुमार जैन जी अग्रज वंडा वालों की पुण्य स्मृति में श्री देवेंद्र कुमार जी जैन खराड़ी पुणे से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन। आइए गुड़गांव से निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री जगदीश राय जैन, उनका भी सम्मान श्री जी वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं जगदीश राय जी गुड़गांव से और उनका सम्मान शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन और सुनील जी जैन CFO गुणायतन कर रहे हैं। जोरदार आपकी करतल ध्वनि बसती रहनी चाहिए। पुण्य की अनुमोदना निश्चित ही पुण्य बंध का कारण है। आइए नवीन सहादरा से जिन्होंने निर्माण नायक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया, नवीन सहादरा दिल्ली से निर्माण स्तंभ से निर्माण नायक श्री मदन लाल जैन, श्रीमती जगवती देवी जैन, श्री दिनेश जैन, सुषमा जी, मनोज जी, प्रीति जी जैन साहब परिवार और साथ ही साथ जिन्होंने
स्वर्ण दान करके अपने जीवन को धन्य किया है, उनकी मैं नामों की आइए चलते हैं। अब सुबह स्वर्ण दान के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, श्रीमती नगीना देवी, सुलोचना देवी, अंजलि टोंगिया, इन्होंने स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि वो हमारे बीच उपस्थित तो अपने स्थान पर खड़े होकर नमन वंदन करें। उदयपुर राजस्थान से श्रीमती सुलोचना जी, नीतू जी, लहर जी लोहाड़िया, एक स्वर्ण की चूड़ी और स्वर्ण का सिक्का और साथ ही चांदी के 33 सिक्के गुणायतन को समर्पित किए हैं। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो आ जाए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। जयपुर से आकाश लोहाड़िया, पद्मा लोहाड़िया, प्रीति लोहाड़िया ने 3 जोड़ी सोने के टॉप्स और 1 जोड़ी सोने की बिछिया और साथ ही 315 ग्राम चांदी समर्पित की है गुणायतन के लिए। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि उपस्थित हैं तो वो आए और इनका सम्मान शकुन दीदी सागर करेंगी। टिकडोली बेलगाम कर्नाटक से सौभाग्यवती सुरेखा पन्ना कलगोड़ा ने स्वर्ण की 1 चूड़ी समर्पित की गुणायतन के लिए। और सुभाष नगर आगरा से 64 रीति व्रत के उद्यापन में श्रीमती आभा जैन, बिमल जैन एडवोकेट गुणायतन के लिए 1 स्वर्ण अंगूठी समर्पित की। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन। आइए बंधो, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें। पुनः एक बार गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए आज के संघ का समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जी पाटन परिवार पूछ रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जी, हम हाथ के गैजेट को वायरस से बचाने के लिए एंटी वायरस की व्यवस्था करते हैं। हमारे दिमाग में वायरस ना घुसे, इसके लिए कोई एंटी वायरस है क्या? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात पूछी है। अपने गैजेट्स को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग आप नित्य करते हैं। दिमाग में वायरस न घुसे उसके लिए हम क्या करें? हमारे जितने भी धर्म की आराधना है वह अपने दिमाग को वायरस से बचाने का ही एक श्रेष्ठ माध्यम है। फिर भी अगर आपको अपने दिमाग से वायरस को पूरी तरह बचाना है और सबसे सरलतम युक्ति अगर अपने लिए चाहते हो तो कुछ मत करो, केवल अपनी सोच को सकारात्मकता से जोड़ दो। जिसकी सोच सकारात्मक होती है उसके दिमाग में विकृति का कोई वायरस नहीं जुड़ता, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है उसके अंदर विकृतियां भरी रहती हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखें। उसके बावजूद यदि कोई वायरस आ जाए तो अपनी निंदा ग्रहण करें और प्रतिक्रमण से उसको क्लीन कर दें। अगर हमने प्रतिक्रमण की प्रवृत्ति को अपना लिया तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित बचा के चल सकते हैं। द्वितीय प्रश्न बाकल से संजय सीमा मोदी जी पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किसी शायर ने कहा कि झरनों से इतना मधुर संगीत कभी सुनाई ना देता अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि राह में आने वाले पत्थर क्या सच में इतने अनमोल होते हैं, जबकि दैनिक जीवन में उन्हें बुरी नजर से देखा जाता है? हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ही इससे मिलता जुलता सवाल दूसरे तरीके से पूछा गया था कि नदी में पड़े पत्थर ये सोचते हैं कि नदी की धार हमें फोड़ रही है, और नदी सोचती है कि ये पत्थर मेरे रास्ते को रोक रहे हैं। जो उत्तर कल के संदर्भ में मैंने दिया था, आज के प्रश्न में उसी को दूसरे रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि पत्थर को सदैव ये सोचना चाहिए, जैसा मैंने कल भी कहा था, नदी की धार मुझे तोड़ नहीं रही, मुझे नया आकार दे रही है। अभी तक तो मैं पत्थर था, कल भगवान की मूर्त के रूप में पूछ सकता हूँ। और दूसरी तरफ नदी ये जो सोचती है कि ये मेरे रास्ते को रोक रहा है, लेकिन नहीं, सच्चे अर्थों में उस पत्थर से ही उसमें प्रवाह प्रकट होता है, जो झरने के अंदर का संगीत है। यदि पत्थर नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ये बात बहुत सीखने की है। यदि हमारी सोच सकारात्मक बने तो हम अपने जीवन में आने वाले हर अवरोध को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। रास्ते में आने वाले अवरोध को यदि हम अवसर के रूप में देखना शुरू करें
तो हम अपने जीवन में बखूबी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। जयपुर से सुश्री साक्षी सोनी पूछ रही, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ दिन पहले प्रवचन में कहा था कि मेंटली टार्चर होने के कारण व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो पाता है और कुढ़ता रहता है। ऐसे में गुरुदेव, एक व्यक्ति अपने अंदर ऐसी क्षमता कैसे विकसित करे ताकि मेंटली टार्चर होने के बाद भी वो एडजस्ट हो सके और कुढ़ने से बचे? कृपया शंका का समाधान कीजिए। कोई हमें टार्चर करता है कि हम टार्चर होते हैं? लोग हमें टार्चर करते हैं, ये आरोप की भाषा है। यथार्थ ये है कि हम टार्चर होते हैं। टार्चर कब होते हैं? मेंटल टार्चर हमारे अंदर कब होता है? जब हमें कोई कुछ कहता है हम उसे पकड़ लेते हैं, हमारे साथ कुछ घटता है हम उससे चिपक जाते हैं। अगर कोई कुछ कहे हम उसे न पकड़े और कुछ घटे उससे हम न चिपके तो हमारे ऊपर कोई असर होगा क्या? मनुष्य को चाहिए कि उन बातों को सतत नजरअंदाज करने की कला विकसित करे जो हमारे मन को उद्वेलित करती है, जिसका हमारे चित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो हमारे मन की शांति को खंडित करती हो। ऐसी बातों को अपनाने की जरूरत क्या है? हम उसे नज़रअंदाज कर दें, और यदि हम उन्हें नज़रअंदाज करके चलेंगे तो फिर हमारे साथ ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति का निर्माण ही नहीं होगा। इसलिए ये कहना कि कोई हमें मेंटल टार्चर करे तो हम उससे एडजस्ट कैसे करें? आप टार्चर होना बंद कर दीजिए, उन बातों को एकदम से नज़रअंदाज करना सीखिए जो आपको असहज बनाते हैं। एक प्रश्न लगातार कई दिनों से आ रहा था, गुरुदेव रख रहा हूं आपके सामने। राजवीर जैन गंगवाल कोटा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, सच को सामने लाना भी क्या गुनाह है? देश के किसी भी मंदिर में बहुत सारे ऐसे मैटर रोजाना होते जहां वहां के पदाधिकारी मानने को तैयार नहीं होते। सीधे तौर पर वे यहां तक कह देते कि आपके पास क्या प्रूफ है? गुरुदेव, जब सामने वाला समाज के सामने उस मैटर को प्रूफ के साथ पेश करता है तो संबंधित पदाधिकारी उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। सच का आईना दिखाना गलत साबित हो रहा है, इस पर आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। देखिए, इस तरह की बातें प्राय आती है। इस संदर्भ में मैं एक बात तो ये कहूँगा, किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों में यदि कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता है और खासकर किसी प्रकार की अनियमितता करता है तो वो अपनी आत्मा के साथ एक बहुत बड़ा छल कर रहा है। ऐसा कृत्य 7 जन्म की दरिद्रता से भी ज्यादा पाप का कारण बनता है। व्यक्ति को अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कतई नहीं करना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए वो स्वयं के प्रति ईमानदार बने और ईमानदारी के साथ ऐसा कार्य करे। ये कार्य कतई उचित नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और यदि कोई करता है तो रहा सवाल सच को उजागर करने का, तो मैं आपसे कहता हूं, गलत बात का समर्थन तो नहीं करना चाहिए, पर गलती का निषेध भी और गलत का विरोध भी सही तरीके से होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। अगर हम गलत का निषेध भी गलत तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम गलत आता है। इसलिए हम सही तरीके से करें, कोई भी विरोध इस तरीके से न करे कि सामाजिक क्षोभ पैदा हो, समरसता खंडित हो। और एक बात अपने मन मस्तिष्क में रखें, जो करेगा सो भरेगा। हम अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो विरोध के लिए विरोध नहीं है, समाज के भले के लिए विरोध है। और जब हमारी दृष्टि में समाज का भला है तो वही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और प्राथमिकता के अनुसार हमें हर स्तर पर सामाजिक भलाई का ध्यान रखकर काम करना चाहिए। एक प्रश्न आस्तिक के जैन छिंदवाड़ा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव,
गुरुदेव नमोस्तु। गुरुवर, हम जैनियों की पहचान नेम प्लेट से कम और भोजन प्लेट से अधिक होती है, किंतु आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि जैनियों के नेम प्लेट पर जैन हैं किंतु प्लेट में जैन नहीं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। आज जैनियों की पहचान नेम प्लेट से कम, भोजन के प्लेट से ज़्यादा होती ही नहीं। इसे थोड़ा मैं और रेक्टिफाई करता हूँ। जैनियों की पहचान नेम प्लेट से नहीं, उनकी भोजन प्लेट से होती है। पर आजकल जैनियों के प्लेट में जैन नहीं है। क्या लास्ट में बोला उन्होंने? आज जैनियों की नेम प्लेट पर तो जैन है किंतु प्लेट में जैन नहीं। हाँ, बात बहुत गहरी है और समझने की है। हमारी पहचान का आधार हमारा खान पान है। अगर खान पान की शुद्धि है तभी तक जैन धर्म है। तो तुम्हारे भोजन की प्लेट में क्या है, ये तुम्हारी पहचान बताता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अगर तुम्हारे नाम के साथ जैन लगा है तो तुम्हारी थाली में वो जैनत्व तो दिखना चाहिए। ये जैनियों के अपने खान पान की शुद्धि के प्रति रखी जाने वाली दृढ़ता का ही उदाहरण है कि आज सब जगह जैन फूड के रूप में अलग अलग हर सर्विसेज में चीज़ें उपलब्ध होती। 5 स्टार होटल्स में भी उपलब्धता है। लेकिन आप ही अपनी गरिमा को खो दोगे, अपनी पहचान को खंडित कर दोगे, तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। यदि तुम अपने नाम के आगे जैन लिखते हो तो तुम्हारी ये जवाबदारी है कि तुम्हारे खान पान में भी वो जैनत्व दिखे। जैसे आप अपनी फर्म की गुडविल को कभी खराब करना नहीं चाहते। चाहते हैं क्या? नहीं चाहते ना। तो मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में आज जितनी भी बड़ी फर्में हुई होगी, बड़ी से बड़ी 100, 150, 200 वर्ष से पुरानी कोई फर्म शायद नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम सबसे पुरानी फर्म कितनी है, पर मेरा ऐसा अनुमान है 150, 200, बहुत से बहुत 250 वर्ष होंगे। और क्या होगा, जो भी होगा उसका एक्चुअल आप लोग पता करना। तुम उस फर्म की गुडविल को बनाए रखने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हो। हमारे तीर्थंकरों की परंपरा में भगवान महावीर की ये 2500 वर्ष पुरानी फर्म की गुडविल को तुम क्यों भूल रहे हो? इसको संभालना किसकी जवाबदेही है? एक गुडविल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इस गुडविल के प्रति तुम्हारी जागरूकता होनी चाहिए। और गुडविल के प्रति जागरूकता तभी होगी जब तुम्हारे मन में अपनी परंपरा के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव होगा, कृतज्ञता का भाव हो तुम्हारे हृदय में। मैं उस परंपरा में जन्मा हूं जिस परंपरा में शुद्ध आचार्य की परिपाटी रही है और मेरे ऊपर मेरे पूर्वजों का ऋण है, उन्होंने मुझे संस्कार दिया है, तो वो संस्कार मेरे जीवन में जीवंत रहने चाहिए ताकि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों तक उन्हें पहुंचा सकूं। ये जवाबदारी तुम्हारी होनी चाहिए। तब कहीं जाकर कुछ अच्छा हम कर सकेंगे। आजकल ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि नेम प्लेट में जैन है पर भोजन की प्लेट से जैन गायब है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। गंभीरता से लोगों को सोचना चाहिए। जैनत्व को स्थापित बनाए रखने की जिम्मेदारी हर जैन की है और उसे पूरी प्राथमिकता के साथ ये कार्य करना चाहिए। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित प्रश्नकर्ता उन्नति जैन बंडा सागर मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सही निर्णय कैसे लें कि जिससे कि मन में यह ख्याल ना आए कि यह कर लेते या वह कर लेते तो अच्छा होता, मतलब निर्णय पर अटल कैसे रहें? देखिए, सवाल अक्सर आता है, प्राय हर हफ्ता में घूम फिर के एक बार आ जाता है। आज से कुछ दिन पहले भी मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। अभी मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, पर मैं एक ही बात कहूँगा, जब भी मन में दुविधा खड़ी होती है तो अपनी उस दुविधा को दूर करने के लिए आंखें बंद करो, भगवान का स्मरण करो, अपने इष्ट का स्मरण करो और जो हो अपना निर्णय ले डालो, काम हो जाएगा। हालांकि मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से आज से लगभग
1 सप्ताह पूर्व ही ये बात कही है। आप पुराने रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। जी, हमारे बीच में पंडित सनत जी, विनोद जी रजवास वाले उपस्थित हैं। वो आए और मंच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रतिष्ठाचार्य सनत जी हैं। और आइए अब हम प्रत्यक्ष प्रश्न से जुड़ते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं डॉक्टर ऋचा जैन, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री दिगंबर जैन महासमिति की। वो तैयार रहें और उसके बाद तैयार रहेंगी अस्मिता पहाड़े औरंगाबाद। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में मैं त्रिबार नमोस्तु करती हूँ। जयकारा गुरुदेव का। और आज गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि टीवी पे जब बात आती है तो लोग करोड़पति देखना पसंद करते हैं, पर ये मानती हूँ कि आप जब जैन समाज की बात आती है तो सबसे पहले पूरे विश्व में आपका संघ का समाधान देखा जाता है। तो इसके बाद गुरुदेव, सबसे पहले मैं श्री दिगंबर जैन महासमिति की सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नागपुर समाज डॉक्टर मनीन जैन की तरफ से भी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करती हूँ। गुरुदेव, एक बहुत बड़ा मेरे मन में विकल्प है और जिस विकल्प का समाधान ढूंढने में आपके पास आई हूँ। श्री दिगंबर जैन महासमिति लगभग 15 प्रांतों में काम कर रही है, पर आज ये देखा जा रहा है कि जैन समाज के लोग, जैसे अभी आपने सरनेम की बात की गुरुदेव, ये सरनेम का विषय केवल सरनेम का नहीं है। आज यदि मैं मानूं कि तो अल्पसंख्यक में हम सब आते हैं। पहले ये बोला जाता था कि संपूर्ण भारत में 45 करोड़ जैन समाज रहती थी, पर आज ये माना जाता है कि 0.45 में हमारी काउंटिंग आ गई है गुरुदेव। और अभी जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, केरल की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, तो पिछले माह ही लगभग 1.5 लाख लोगों ने जैन धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपनाया है। वैसे ही गुरुदेव, हम अल्पसंख्यक हैं, और यदि जैसे आपने संथारा में एक प्रयास किया था, एक अलग जगाई थी, तो हम सब ने मिलके पूरे भारत में एक अलग चला दी थी और हम संथारा को जीत गए थे। गुरुदेव, अब वह समय है, यदि हम सब वैसे ही अल्पसंख्यक हैं और यदि इस तरह से हम और अल्पसंख्यक होते चले जाएंगे और जैन समाज के लोग बाहर चले जाएंगे तो हमारी संख्या कितनी बचेगी। दूसरी बात, यदि हम दूसरा पहलू देखने की कोशिश करते हैं तो दूसरा पहलू यह है कि यदि कोई नियम लेके जैन बन जाता है और वो जैन समाज अपने आगे लिखाना चाहता है, तो हमारे समाज में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम उनको जैन की सुकृति दें। तो अब आप मुझे ये मार्गदर्शन करें कि ये दोनों विषय पे हम कार्य कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने एक गंभीर सामाजिक विषय को यहाँ उपस्थित किया। जहाँ तक आपकी चिंता जैन परंपरा की अक्षुण्णता को लेकर है और जैनियों की घटती हुई संख्या को लेकर है, वो बिल्कुल जायज़ है और इसके लिए हमें सभी संभव उपाय करने चाहिए। लेकिन एक जो बात आपने अभी अपने वक्तव्य में कही कि कर्नाटक और केरल में 1.5 लाख जैन परिवार जैन धर्म का त्याग कर दिए पिछले साल, ये बात मेरी जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप के द्वारा फैलाया गया भ्रम है, ये यथार्थ नहीं है। हमें पहले इसकी सत्यता को पहचानना चाहिए और तभी इस तरह की बातों को सार्वजनिक रूप से रखना चाहिए। चूँकि आप एक जैन समाज की प्रतिष्ठित संस्था की जिम्मेदार पदाधिकारी हो, इसलिए आपके द्वारा, और वो भी शंका समाधान के मंच पर, इस बात को रखना बड़ा मायना रखता है। गुरुदेव, उन सब की लिस्ट भी है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा ये बात केवल व्हाट्सएप पे नहीं है, हमारे पास ये बात पर्सनल भी आई है। मैं बताता हूँ। ये चीजें मेरे पास पहले भी खबर आई थी और कर्नाटक को लेकर आई थी। मैंने उसका पता लगाया था, तो मुझे जो जानकारी मिली, हालांकि ये इस मंच का विषय नहीं है, मुझे जानकारी मिली ये बात यथार्थ नहीं है। जहाँ तक केरल में जैनों की संख्या का सवाल है, केरल में एक लंबे अंतर से जैनों का लगभग अभाव जैसा रहा है। केरल के स्थानीय जैन लोग आज जैन नहीं रहे, पहले कभी रहे। पर यह बात सच है कि जैनियों का कन्वर्जन बहुत तेजी से हुआ है और ये एक दिन में नहीं हुआ।
ये कई शताब्दियों में हुआ, हमें उसे रोकना चाहिए। पर जो बात आपने अभी कही वो बहुत गंभीर और खटकने वाली है, इसकी पड़ताल अभी और होनी चाहिए। और जब तक पूरे तथ्यात्मक बात मुझ तक अवगत नहीं होगी तब तक मैं इस विषय में अपनी ओर से कोई सहमति नहीं दे पाऊंगा। जहां तक है समाज के संख्या का, हमें समाज की संख्या के प्रति जागरूक होना चाहिए और इस विषय में 4 स्तर पर कार्य करना जरूरी है। सबसे पहला काम, जो जैन हैं उनके हृदय में जैनत्व के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, उसे हम उत्पन्न करें ताकि वे खुद पक्के हों और आने वाली संतति को वो संस्कार दे सके। ये विडंबना है कि हमारे कतिपय जैन आधुनिकता के नाम पर अपने आप को मॉडर्न जैन कहते हुए जैनत्व विरोधी आचरण में गर्व का अनुभव करते हैं और इस तरह के कृत्यों में किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं रखते, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो एक तो ये होना चाहिए कि हम हर व्यक्ति के अंदर जैनत्व के गौरव का बोध कराएं। दूसरी बात, आज हम जिन कारणों से हमारे कतिपय लोग जैन धर्म से विमुख हो रहे हैं उन कारणों का निवारण करें। और कुछ चीज़ें जिसमें हमारी कट्टरपंथी मानसिकता भी एक बड़ा कारण है। हमारे समाज की बहुत सारी जातियां आज विलुप्त हुई। एक जमाने में जैनियों की 84 जातियां हुआ करती थी। आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा, गांधी जी जिस जाति में उत्पन्न हुए थे वो मोड़ बनियों की जाति थी और मोड़ बनियों की जाति में एक जमाने में बहुसंख्यक लोग जैन हुआ करते थे, वो अब सब वैष्णव हो गए। तो ऐसे हमारी कई जातियां जो जैन से अजैन हुई है, हमें चाहिए कि उन तक हम संपर्क बढ़ाएं और उन्हें वापस जैनत्व का बोध कराकर जैन की मूल धारा से जोड़ने की कोशिश करें। हम लोगों की एक कमी है, कमी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, हम लोगों की एक विशेषता है कि हम ये सब बातें मंचों पर खूब कर लेते हैं, बाद में प्रपंचों में उलझ जाते हैं। प्रैक्टिकली करें, हम जुड़े लोगों के पास जाएं, उन तक उनका इतिहास बताएं। भोपाल में एक परिवार ऐसा था और उनको मैंने इसी तरीके से जोड़ा, तो आज वो मोड़ बनिया के स्वरूप में होने के बाद भी जैन धर्म से जुड़े। तो ये एक बहुत अच्छी संभावना है। हमें उनके पूरे इतिहास का उन्हें बोध कराना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में कासार जाति है, इधर सराग जाति है, ये और पूरे देश में बहुत सारी जातियां हैं, उनको हमें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, हमारे बीच जो आज इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं और विवाह शादी आदि में चाहे जिसको अपना रहे हैं, उनके लिए भी हमें थोड़ा सावधान करना चाहिए कि एक बेटी के जाने से एक वंश जाता है, आगे की पूरी परिपाटी चली जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए क्या करें और इस कार्य के लिए हमें उन बहनों का साथ लेना चाहिए जो किसी वजह से गैर जैन से विवाह की और आज दुखी है, जो आज कहती है, मेरे संपर्क में ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं जो अपने इस गलत निर्णय से आज भी दुखी है और वो कहती है कि हमने बहुत गलत किया। वो बात आज लोगों के बीच जाना चाहिए ताकि लोग उसे समझे और अपने आने वाली पीढ़ी को संभाल सके। चौथी बात, हमें जैन के प्रति, जैन धर्म के साथ लोगों को जोड़ने के लिए एक माहौल बनाना चाहिए और समाज के बीच एक ऐसी उदारता का वातावरण बनाना चाहिए ताकि यदि कोई व्यक्ति आचार और विचार के साथ जैन धर्म को अंगीकार करना चाहे तो समाज उसका स्वागत करे। अभी जब मैं राजस्थान में बिहार कर रहा था, चित्तौड़गढ़ के आसपास, वहाँ वीरवाल जैनी, वीरवाल जैनियों का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। वीरवाल एक जाति है। ये सब कौन थे? ये सब जायसवाल थे और ये जायसवाल थे
और एक स्थानकवासी साधु महाराज के प्रभाव में आकर इन सब ने जैन धर्म को अंगीकार किया और आज ये बहुत अच्छे से जैन धर्म का पालन करते हैं। ये एक बहुत अच्छी संभावना है और ये हमारे शास्त्रों में है। यदि आप जैन समाज के इतिहास को पलट कर देखेंगे तो जितने भी जैन जातियां हैं सब लगभग कन्वर्टेड हैं, लेकिन आज हम लोगों ने अपनी कट्टरपंथी मानसिकता के कारण या कथित आर्ष मार्ग के नाम पर सारे रास्ते बंद कर दिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, समाज की क्षति हुई, हमारे अपने लोग ही हमसे दूर हो गए। हमें उन सब को रोकना चाहिए और एक नई संभावना तलाशनी चाहिए। मैं जब उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास विहार कर रहा था तो कई जगह मैंने उनके स्थानकों में प्रवास किया। वहाँ उनके स्थानक में हमारा विश्राम हुआ, कहीं आहारचर्या हुई और बहुत अच्छे से वे पूरी तरह अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। और ऐसे भी जायसवाल समाज का जो इतिहास बताता है ये सब कलभ्र वंशी थे, कलचुरी काल से इनका संबंध था, कलभ्र से ही कलार बना है और ये सब कभी जैन हुआ करते थे क्योंकि कलचुरी कालीन राजा ज्यादातर जैन थे, ये इतिहास बताता है। तो ये सब चीजें लुप्त हुई है, इनको फिर से पुनर्विचार करके इनकी पुनर्वापसी की बात सोचनी चाहिए। पर मैं समझता हूँ ये बात केवल हमारे और आपके बीच की चर्चा से संभव नहीं है, इसके लिए एक बड़े विजन के साथ एक मिशन का रूप देना होगा। और चूंकि ये सब बातें मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, मेरी अपनी मर्यादाएं, ये आचार्यों का काम है, हम लोग तो उनकी बातों को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसे शीर्ष स्तर पर सोचना चाहिए और इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैंने गुरुदेव से भी इस बार नेमावर के प्रवास में इस विषय पर अपनी चिंता प्रकट की थी। उन्होंने मुझे कुछ रास्ता और निर्देश भी दिया, मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। लेकिन हमें आज बहुत बड़ी ज़रूरत है इस प्रकार के वातावरण बनाने की, क्योंकि आज की तारीख में जैन धर्म में इतना अच्छा पोटेंशियल है कि इसे हम जन धर्म बना सकते हैं। लेकिन हमें अपनी संकीर्णताओं को त्यागना होगा, इसे व्यापक पटल पर देखना होगा। लेकिन क्या करे, समाज का हाजमा भी खराब है। यदि अभी कुछ थोड़ा हो गया तो लोग हल्ला मचाना शुरू करेंगे। तो एक वातावरण बनाने की जरूरत है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, समय रहते हम नहीं चेते तो सब कुछ खो जाएगा, खो जाएगा। हम 40 करोड़ से अगर 44 लाख होते हैं तो 44 लाख से 44,000 होने में कितने साल लगेंगे? आने वाले 50 वर्षों बाद पता नहीं हमारा क्या होगा। फिर हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, फिर हमारा धर्म, ये कहाँ जाएगा? ये जवाबदेही प्रत्येक व्यक्ति की है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आज हर जैनी को सबसे पहले इन्हीं बिंदुओं पर विचार करके रास्ता निकालना चाहिए। अस्मिता पहाड़े है औरंगाबाद से और उसके बाद तैयार रहेंगे संतोष सेठी, ललिता सेठी कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल यह है कि जैन धर्म के अनुसार श्रावक का आहार किस प्रकार होना चाहिए? श्रावक ने मुंह अपना बार बार झूठा नहीं करना चाहिए, तो इसका आधार क्या है? क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि हर 2 घंटे में खाओ और थोड़ा थोड़ा खाओ, तो सही क्या है? कृपया मार्गदर्शन। किसी भी जैन शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि श्रावक को बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, तो सुनिए। किसी भी जैन शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि श्रावक को बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि श्रावक को खान पान में संयम रखना चाहिए और खाने के बाद मुख शुद्धि करना चाहिए। अब कई बार लोग कहते हैं कि इसने प्रतिमा ले लिया तो इसे 1 बार ही खाना, इसे 2 बार ही खाना। ऐसा नहीं। सूर्योदय के 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले और दोपहर में संधि काल छोड़कर तुम्हें जितनी बार खाना है खा सकते हो, जितनी बार पीना है पी सकते हो, आजादी है। और प्रतिमा ले सकते हो। सूर्योदय से 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले
जितनी बार खाना पीना खा लो, कोई मनाही नहीं है, समझ गए? हाँ, लेकिन जब एक श्रावक साधक अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर उसकी दृष्टि साधना पर है। हम तो उपवास भी करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? अष्टमी चतुर्दशी को ज्यादातर उपवास करते हैं। तो जब हमें अब साधक अवस्था में हम पहुंच गए, हमें आगे बढ़ना है, तो उस समय खुद अपनी रुचि से अपनी साधना को प्रखर बनाता है। तो साधना को प्रखर बनाने के लिए बार बार मुंह जूठे करने की आदत बंद करो, बार बार खाने पीने की आदत बंद करो, अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए उसको कम करो, अपना इंद्रिय जय करो, भूख पर विजय प्राप्त करो, और अभ्यास ऐसा बनाओ एक बार भोजन पानी करके भी रह लो। ये एक साधना है, ये विधान नहीं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, 7 प्रतिमा तक तुम जितनी बार खाना चाहो खाने की छूट है, जितनी बार पीना चाहो पीने की छूट है, बस रात में नहीं होना है। समझ गए? अब बोलो क्या हर्जा है? अब रहा सवाल डॉक्टरों का, समझ गए? तो डॉक्टरों के हिसाब से चलोगे तो जिंदगी भर बीमार बने रहोगे। एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, महाराज आप लोग सब कुछ छोड़ देते हो इसलिए बीमार रहते हो, आप लोग सब कुछ छोड़ देते हो इसलिए बीमार रहते हो। मैंने कहा ठीक कहते हो, शायद अस्पताल हम ही लोगों से भरा है, हम ही लोगों के लिए बना है। मैंने उनसे कहा ये बताओ, भूख से मरने वालों की संख्या नगण्य है और खा पी करके मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े, इसलिए सोच को बदलनी होगी। आज किसी मेडिकल साइंस वाले से पूछो कि एक बार भोजन पानी रह गए तो कहेगा तो बहुत बेकार है, मेडिकल के हिसाब से नहीं है, पर इतना बड़ा प्रयोग हजारों वर्षों से मुनियों के रूप में आप देख रहे हैं, क्या ये गलत है? बोलो। तो ये सब चीजें हमारी खुद के शरीर की स्थिति, हमारी प्रकृति और हमारी साधना पर निर्भर करती है, उसी के अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। संतोष ललिता जी से ठीक कोलकाता से, और उसके बाद तैयार रहेंगे आर्जव जैन, आगरा उत्तर प्रदेश। गुरुवर को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके और आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो कलकत्ते में हमने पूर्वांचल दयोदय गौशाला 2 वर्ष पहले शुरू की थी, आपका और आचार्य श्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। हमने 500 गोधन जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहे थे वो बीएसएफ के द्वारा पकड़े गए और उन्हें हमारी गौशाला में जो आपके आशीर्वाद से हमने शुरू की, वहाँ पर शरण दी और काफ़ी अच्छा निर्माण गौशाला का हो गया। अभी हमने बीएसएफ से पुनः निवेदन किया कि एक सौ करके हमको और पशुधन दे ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। उनके पास में हजारों पशुधन जो वो नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से बहाए जाते हैं और बांग्लादेश एक्सपोर्ट होते हैं, वो उनके पास में है, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरा भारत का जैन समाज इस अच्छे कार्य में जीव देवा के जो कार्य इसमें जुड़े। और गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, किंतु मैं अभी समय कम है, प्रश्न नहीं करके मैं आज डॉक्टर ऋचा ने अभी जो बात कही उसमें मैं 2 बात गुरुवर के विचार के लिए कहना चाहूँगा। गुरुवर चाहे बाद में उस पर मार्गदर्शन दे। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत के, क्योंकि अपना ये मंच जो है विश्व का जैन समाज का सबसे बड़ा मंच है। अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह मैंने देखा इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं चाहता हूँ गुरुवर एक हमें निर्देशन दें कि हम लोग सब जैन, हम सेठी टाइटल यूज करते हैं, जैन सेठी लिखें ताकि हमें पता चले कि जैन हम हैं कितने। हमारे डॉक्टर लोढ़ा, डॉक्टर सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस हो गए और पूरे इंडिया समाज को पता नहीं है कि वो जैन समाज के 2 थे। आज अदानी और सिंघवी 10 लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के हैं और पूरे जैन समाज को पता नहीं कि वो हम में से ही है और जैन धर्म को फॉलो भी कर रहे हैं, किंतु पता नहीं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं। तो ये मार्गदर्शन दें ताकि हम सेठी या अदानी एंड जैन अदानी लिखें, टाइटल यूज करते देखिए बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे
टीम को आशीर्वाद दे रहा हूँ जिन्होंने कल्याणी में दयोदय गौशाला के माध्यम से पशु संरक्षण का, गौ संरक्षण का एक श्रेष्ठ उपक्रम किया। 500 को आपने रखा है, आशीर्वाद देता हूँ अगली बार तक आओ तो एक बिंदी लगा करके आओ। और ये आप जैसे लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अच्छे से कर सकते हो। भूखंड भी वहाँ आपके पास पर्याप्त है। लक्ष्य हमें बनाना चाहिए, ये जितना हम ऐसे कार्यों में कर सके उतना अच्छा है। आपने जो बात उठाई नाम के आगे जैन रखने की, कुछ साल से मेरी धारणा इस विषय में बदल गई। अब मैं नहीं चाहता कि नाम के आगे जैन हो और आपकी पहचान जैन नाम से हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं किस दृष्टिकोण से कह रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी पहचान आपके नाम से हो, मैं केवल इतना चाहता हूं आपकी पहचान आपके काम से हो। नाम में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं। खासकर मैं उन तमाम युवकों से कहना चाहता हूं, युवतियों से कहना चाहता हूं जिनकी इच्छा सिविल सर्विसेज में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना है की है, वे अपने नाम के आगे से जैन हटा दे, क्योंकि वो जैन उनके लिए बाधा बनता है। जब एक साथ दिखते इतने जैन निकल गए, इतने जैन निकल गए, इतने जैन निकल गए ना, तो वहाँ जो इंटरव्यू में बैठता है ना, उसका चश्मा बदल जाता है और उसे बहुत दिक्कत होती है। मेरे संपर्क में कई अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी हमारे साथ ये जब जैन लगता है तो कई बार बड़ी दिक्कतें आती हैं, हम जैन का काम करना चाहें तो भी दिक्कत होती है कि जैन का काम। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके नाम के आगे जैन नहीं है और लोगों का वो काम इतना अच्छे से कर लेते हैं तो उनको लगता है आज अच्छा है कि मेरे नाम के आगे जैन नहीं है। तो एक पहलू ये भी है, आज से 5 साल 4 साल पहले तक मैं भी कहता था नाम में जैन लिखो, जैन लिखो, जैन लिखो। लेकिन जब मैंने देखा कि ऐसा होता है, एक युवक जो यूपीएससी में गया, जो अपने जीवन में 19 गोल्ड मेडल लिया, पर 3 बार यूपीएससी के इंटरव्यू में गया, 3 बार फर्स्ट अटेम्प्ट से इंटरव्यू तक गया और तीनों बार एक ही बोर्ड पढ़ा। अब नाम नहीं ले रहा हूं जिसकी बोर्ड पढ़ी, और उसे 120 मार्क्स से ज्यादा मिले नहीं। अभी इंडियन रेलवे सर्विस में हूं, आईएएस नहीं बन पाया। बोला अगर मेरे नाम के आगे जैन नहीं होता ना तो शायद मैं बन जाता, क्योंकि वो व्यक्ति शुरू से जो जिस बोर्ड में हो गया उसके मन में जैनों के प्रति कोई ऐसी धारणा रही होगी, उसका वो शिकार हो गया। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी विफल नहीं हुआ, 19 गोल्ड मेडल लेने वाला व्यक्ति, डॉक्टर, मेडिकल में टॉपर, उस व्यक्ति को मैंने ही कहा था तो सिविल सर्विसेज में गया। उसको ऐसी दिक्कत हुई, ऐसे एक के साथ नहीं अनेक के साथ है। इसलिए संतोष जी, अब नाम से हमारी पहचान नहीं, काम से हमारी पहचान होनी चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूं खासकर उन युवक और युवतियों के लिए जिनको सिविल सर्विसेज में जाना है, अभी जैन लिखते हो ना, एक एफिडेविट दो और जैन हटाओ, अपना गोत्र लिखो, गोत्र लिखो। अगर उधर जाना है तो उसका एडवांटेज तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमें हर बातें समय काल के हिसाब से करनी चाहिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत प्रासंगिक है, समझ गए? अच्छा है अदानी हो चाहे सिंघवी हो, पर जो लोग नाम के आगे जैन नहीं लिखते, कम से कम काम तो कर ले, काम करते हैं। उनके हृदय में जैन होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, हम उन्हें परिचित कराएं। फिर दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारे मंच हैं ऐसे लोगों का सामाजिक स्तर पर परिचय कराने का, हम उन माध्यमों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। 2 वर्ष पहले मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज में एमपीपीएससी में 17 लोग सिलेक्ट हुए जैन। मीडिया में विषय बन गया क्योंकि उसका अधिकारी जैन था, छाया गया, छा गया। 17 लोग सिलेक्ट हो गए। कैसे हो गए? जैन के कारण सिलेक्ट हुए, जैन के कारण सिलेक्ट हुए, जैन के कारण। वो अधिकारी भी अपने से जुड़ा हुआ, वो एग्जाम कंट्रोलर जैन था, समझ गए? और 17 सिलेक्ट हुए, अपने मेरिट से हुए।
तो लोगों को ये तो नहीं दिखता कि मेरिट से है। हालांकि कुछ नहीं, शासन ने सब चीजें समझा, सब क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन मीडिया को एक मसाला मिल गया। यदि वहां ये झमेला नहीं होता, मैं झमेला ही कह रहा हूं, है ना, यदि ये झमेला नहीं होता तो सीन दूसरा होता। तो हमें हर बात को थोड़ा व्यापकता से देखना चाहिए। आर्जव जैन आगरा उत्तर प्रदेश से, उसके बाद तैयार रहेंगे राहुल जी सेठी राकेश पाटनी इंदौर मध्य प्रदेश। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, समस्त आगरा जैन समाज एवं समस्त आगरा जैन समाज एवं समस्त गोदा परिवार आगरा की ओर से आपके चरणों में पुनः त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, इस शंका समाधान से हम जैसे युवाओं को एक ऐसा मंच मिला है जिसमें हम अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, जो कि आपके द्वारा लॉजिकली और साइंटिफिक तरीके से, जो इतने बेहतरीन तरीके से जो आपके हमारी शंकाओं के समाधान किए जाते हैं, उसके लिए महाराज श्री एक बार पुनः आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, मैं जैसे कि कई सारे सोशल एवं रिलीजियस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसा देखा जाता है कि महाराज जी, अगर जो भी एक वॉलंटियर अपने तरीके से अगर किसी मंदिर के या समाज के किसी कार्य में कार्यरत रहता है, तो समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी सोच ये हो जाती है कि इसका कोई व्यक्तिगत लालच या लोभ है ऐसे समाज से, तब ये उस कार्य में कार्यरत हो रहा है। तो मुनिश्री, मैं ये चाहता हूं कि मैं इन सभी दूषित अपने भावों को बिना दूषित करे हुए और अपने हृदय में समता रखते हुए किस प्रकार से इन सब जो धारणाएं हैं लोगों की, उनसे दूर रह सकता हूं और अपने जो समाज के कार्यों में लगा हुआ हूं वो लगा रह सकता हूं। कभी दिया जलाया? जी महाराज जी। जी, दिया जलाते समय सबसे पहले क्या होता है? हमारे ज्वाला जलती है, आग जलती है। सीधे सीधे ज्वाला चलती है? पहले चिंगारी तिल्ली में या चिंगारी के पहले क्या होता है? घी का दिया बनाना पड़ता है या तेल का दिया। जलाते समय क्या होता है? पहले क्या उठता है? माचिस। माचिस से जब जलाते तो पहले क्या होता है? पहले स्पार्किंग होती है। पहले थोड़ा सा धुआं निकलता है ना जी, धुआं निकलता है, फिर ज्योति जलती है। जी, समझ गए? तो बिना धुआं उठे ज्योति नहीं जलती, समझ गए? हमारा ध्यान धुएं पर नहीं, ज्योति पे होना चाहिए। समझ गए? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। धुआं तो उठेगा, हम उसे कहां तक देखेंगे? ज्योति को देखो। जी, राहुल जी सेठी राकेश पाटनी इंदौर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सरोज जजानी साहब गुणायतन ट्रस्टी चंपापुर भागलपुर से। कश्मीर वाले बाबा की जय। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने सिद्धवरकुट में ऐसी प्रेरणा दी कि पहले साल 1250 लोगों को यात्रा लेकर आए थे हम शिखर जी, फिर लॉकडाउन लग गया, लेकिन लॉकडाउन में भी आपके आशीर्वाद से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से, क्योंकि आचार्य श्री इंदौर में ही थे, हमने 2000 से अधिक परिवारों को ऑनलाइन सम्मेत शिखर जी की वंदना करी, सभी युवक युवतियों ने मिलकर। अब फिर आपके सानिध्य में हम चाहते हैं एक बार फिर 26 जनवरी को हमें झंडारोहण जब करें तो आपका सानिध्य मिले। वापिस से हम 1250 लोगों को इंदौर से एक ट्रेन लेकर आ रहे हैं आपके आशीर्वाद से। दूसरा सवाल ये था महाराज जी, जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारे पीठ पीछे जो हमारे साथ रहते हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मेरे साथ अब जब पहले कुछ बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे जिन्होंने पहली ट्रेन में साथ दिया था, आज स्थिति है कि हम सब युवा बचे हैं, बड़े लोग हमसे दूर हो गए। तो कुछ हमारी गलती होगी तो हम उनसे क्षमा मांग लेते इस मन से, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा है ट्रेन लेकर आ रहे हो, अब मैं यही कहूँगा ट्रेन लाने का ये ट्रेंड निरंतर बढ़ता रहे। और इंदौर जैसे शहर में जो जैनियों का गढ़ है, वहाँ एक ट्रेन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने ये पहल की, बहुत सार्थक पहल है, मेरा आशीर्वाद है निरंतर चलता रहे। जहाँ तक सवाल है कि कुछ लोग अब पीछे हो रहे हैं, चिंता करने की ज़रूरत क्या है? जब बच्चा छोटा होता है तो हाथ पकड़ना होता है, जब बड़ा होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। अब बड़े हो गए, छोड़ दिए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, आगे बढ़ते जाओ। सोचने की बात क्या है? अपने दम पर अपना काम करके दिखाओ, खुद उदाहरण बनोगे, कब तक दूसरों के सहारे पे टिके रहो। गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। चलो, नमस्ते गुरुजी। सरोज जी जजानी ट्रस्टी गुणायतन भागलपुर चंपापुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिष्ठाचार पंडित विनोद जी सनत जी रसवास। हेलो, सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है, प्राय अच्छा समय आएगा तब करने के चक्कर में शुभ कार्य को शुरू
ही नहीं कर पाते, तो ऐसा क्या करें कि जैसे ही शुभ कार्य की योजना बने उसे अच्छे समय की प्रतीक्षा में न टालकर शीघ्र करना शुरू कर दें। ये हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। दुर्बलता क्या, इसे मैं एक दृष्टि से कुपरंपरा भी कह दूं, हो सकता है पंडित जी लोगों को बुरा लगे, कि हम लोग अच्छा कार्य शुभ मुहूर्त में करते हैं और बुरा कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखते, जबकि होना उल्टा चाहिए। बुरे कार्य के लिए मुहूर्त देखो, अच्छा कार्य के लिए क्या मुहूर्त देखना। जब काम अच्छा है तो काल भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने एक परंपरा बना दी, अच्छा कार्य करना है तो शुभ मुहूर्त में करो ताकि उसका अच्छा परिणाम हो। तो ये जो मुहूर्त देखने की प्रवृत्ति हमारे दिमाग में है ना, वही हमको बहानेबाज बना देती है और वो टालती है टालती है टालती है। मैं आपसे कहूंगा एक वाक्य में, अच्छाई को तत्काल कर डालो, बुराई को सदा कल पर टालो। ये संकल्प लो, अच्छाई को तत्काल कर डालो, बुराई को सदा कल पर टालो। ये संकल्प ले लोगे, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। आइए पंडित प्रवर श्री विनोद जी सनत जी रजवास, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रवीण कुमार जी मोदी उज्जैन। ओम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपके मार्गदर्शन में अनेक संस्कृत के सिद्ध चक्र मंडल विधान हुए हैं, और एक संस्कृत के ये जो आपने आगाज किया है परंपरा को, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि मुनिवर, हे गुरुवर, हम सिद्ध क्षेत्र पर आते हैं सिद्धों की आराधना करने, जहां से साक्षात सिद्ध बने हैं, तो वहां हम यहाँ मात्र आकर के हमारी बात पूरी हो गई, या आकर के अभिषेक पूजन कर ली उससे पूरी हो गई, या जाकर के टॉप पर जाकर के माथा टेक लिया वहां पूरी हो गई, या इसके अलावा भी हमें सिद्धों की आराधना के लिए कुछ और करना चाहिए? इस पर और विस्तार हो जाए तो हम श्रावकों का उद्धार हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। सिद्ध चक्र विधान की संस्कृत की शुरुआत हुई, और इस वर्ष भी गत आषाढ़ की अष्टानिका में तो हुई ही थी, और अब आने वाली आगामी अष्टानिका में भी वो सिद्ध चक्र विधान बहुत भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। आप उसकी तैयारी कर ही रहे हैं। उसके लिए जितने स्थान थे उससे ज़्यादा लोग आ गए थे, लेकिन दुर्लभ संयोग हर किसी को नहीं मिलता। आज मुझे जानकारी दी गई, अभी भी कुछ स्थान अभी विगत 2-3 दिनों में लोगों की खाली होने से खाली हुए, भर भी गए और फिर खाली हैं। अभी भी लोगों को मौका है, कुछ 1-2 स्थान हैं वो लाभ उठा सकते हैं, जानकारी उनके लिए दी जा सकती है। ये बहुत भव्यता के साथ संपन्न होगा। सिद्ध क्षेत्र में आकर के हमें सिद्धों की आराधना करनी चाहिए, और सिद्धों की सबसे श्रेष्ठ आराधना है तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान। जय हो, जय। ऐसी योजना बनानी चाहिए लोगों को कि हम समेत शिखर आए, 8-10 दिन का समय लेकर आए, एक दिन वंदना करे और यहीं पर सिद्ध चक्र विधान करे। पर मैं मानता हूँ ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो कम से कम सिद्ध क्षेत्र में आओ, किसी भी तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए, और खासकर समेत शिखर की वंदना के लिए मैं आप सबसे सलाह देता हूँ, यहाँ थोड़ा संयमी बनकर आओ। यहाँ खाते पीते ही पूरा दिन कटता है। मंदिर में ढोक दे दिया तो दे दिया, पर्वत की वंदना कर दी, और आजकल तो पर्वत की वंदना का भी कंसेप्ट आप लोगों ने बिल्कुल फुर्र हो रहे हो। अच्छे अच्छे जवान भी सीधे बाइक पे जाना खोजते हैं। ये तुम्हारी शक्तियों को खंडित करेगा, कुंठित करेगा। मैं तो कहता हूँ शिखर जी की वंदना कर लो, TMT टेस्ट कराने की नौबत ही नहीं आएगी। अप्रूव्ड है। अपने पाँव पे करो, चलो, अपने शरीर का उपयोग करो। पराधीन क्यों बनते हो? जो पराश्रित है वे उससे करे तो बात समझ में आती है। सक्षम लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य कतई उचित नहीं है। तो सिद्ध क्षेत्र में आओ, वंदना करो, कोशिश करो जितने दिन मैं तीर्थ क्षेत्र में रहूँगा एकासन करूँगा। अगर इतना नहीं सकता तो शाम को पानी लूँगा, फलाहार लूँगा, बार बार नहीं करूँगा। कम से कम रात्रि में तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करूँगा। और सिद्ध क्षेत्र में आओ, इतने सारे मंदिर हैं,
किसी मंदिर में एकांत में बैठो, जाप करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो और एक विधान करो। यहाँ पर भी तुम लोगों का ज़्यादातर समय शॉपिंग में बीतता है। अभी जाओगे शाम का समय में बिल्कुल लाइन लगी मिलेगी। अरे तो तुम यहाँ भी आए तो वही बाजार अपने साथ लेकर के आए, मानसिकता कहाँ बदली? तुम क्या पाओगे? यहाँ हमें अधिक से अधिक कमाने की कोशिश करनी चाहिए। कमाने यानी अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए आप जितनी अधिक तत्परता रखोगे उतना अच्छा है। पंडित जी ने बहुत सही बात पर सबका ध्यान आकृष्ट किया है, इसलिए इस पर सभी को ध्यान देना ही चाहिए।